आप देख रहे हैं खास बात कर्नाटक। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कर्नाटक में पीयू साल दोम की तारीख की किताबों पर की जाएगी नजरसानी, रियासत की विश्वराज हुकूमत का फैसला। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत निसाब को दे रही है जाफरानी रंग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने लगाया इल्जाम। बेंगलुरु के करीब टुमकुर में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के तहत इजलास, मौजूदा हालात और अक़लियतों के मसाइल पर हुआ तबादला ख्याल। कर्नाटक में सफर हज की तैयारियां, आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद। शिमोगा के बाद हुबली में हज तरबियती प्रोग्राम। कर्नाटक में पीयूसी साल दोम की तारीख की किताबों पर नजरसानी होगी। रियासत की हुक्मरान बीजेपी हुकूमत ने यह फैसला लिया है। दाएं बाजू के कलमकार को जिम्मेदारी दी गई है और रोहित चक्रतीर्था टेक्स्ट बुक रिवीजन कमेटी के सदर बनाए गए हैं। समझा जाता है कि इससे कर्नाटक में फिर से तनाज़ा खड़ा होने के इम्कानात हैं और टीपू सुल्तान से मुतालिक मवाद में तब्दीली मुतवक्का है। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत स्कूल और कॉलेजों के निसाब में हिंदुत्व को शामिल कर रही है। बेंगलुरु में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने यह इल्जाम आयद किया। कैंपस फ्रंट के नुमाइंदों ने कहा कि 10वीं जमात के कन्नड़ा निसाब में आरएसएस के बानी केशव बलिराम हेगड़े पर सबक में शामिल किया गया है। रियासती हुकूमत ने निसाबी कमेटी में आरएसएस नजरियात के हामी अफराद को जगह दी है। निसाब में ऐसे अफराद को शामिल किया जा रहा है जिन्होंने जंग आज़ादी में अंग्रेजों का साथ दिया था। हेड है वो कमेटी का रोहित चक्रतीर्थ, वो कमेटी का जो हेड है, वो उसका बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो ये आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाला एक शख्स है। तो टोटली ये जो रोहित चक्रतीर्थ ना तो हमारे राष्ट्रकवि जो कुवेंपु है उसको उनका मजाक उड़ाया हुआ शख्स रोहित चक्रतीर्थ है। टोटली बताना चाहेंगे तो हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व का जो आरएसएस का आइडियोलॉजी को टेक्स्ट बुक के जरिए आज सिलेबसों के अंदर आज डाला जा रहा है। ये कमेटी जो है ब्राह्मण कमेटी है, इसका एक चेयरपर्सन क्या है, रोहित बोलकर। तो ये शख्स आकर एक राष्ट्र कवि जो कुवेंपु है, तो उनके एक पोएट को जो है ना छेड़छाड़ कर कर उनका एक मजाक उड़ाने वाला, और ये रोहित जो है ये आरएसएस की मेंटालिटी रखने वाला, और ये अपने आप से इम्प्लीमेंट नहीं, जो नागपुर की कमेटी है जो वो बोल रही है उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस टेक्स्ट बुक्स के अंदर। कांग्रेस पार्टी हर हाल में अक़लियतों के साथ है। अक़लियतों के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। बेंगलुरु के करीब मुनक़िद अक़लियती कन्वेंशन में कांग्रेस के अहम लीडरों ने यह बात कही। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के तहत टुमकुर जिले का कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डी के शिव कुमार ने कहा कि अक़लियतों और मुसलमानों को मौजूदा हालात से क़तई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क पर मुसलमानों ने हुकूमत की, मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, लिहाजा इस मुल्क के लिए अक़लियतों की कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। साबिक़ वज़ीर आला सिद्दीक़ रमैया ने कहा कि गाँवकुशी पर पाबंदी, तब्दीली मजहब पर पाबंदी के कानून पहले से ही मौजूद है, लेकिन मौजूदा हुकूमत अवाम को परेशान करने के लिए इस तरह के कानून ला रही है। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಸುಬು, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲಗಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಸು ಮುರ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಆಳಿದಿರಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋರು ಬರೀ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾರು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ನಾನು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗೋಮಾಂಸನ. ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ, ನೀ ಯಾವನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ. के लिए देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम हरकतें ये लोग कर रहे हैं.
इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार ये बोल रही कि ये देश सेक्युलर था, सेक्युलर है और आने वाले दिनों में भी सेक्युलर रहेगा। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके लिए पूरी तरीके से काम करते रहेगी। हमारे अध्यक्ष श्री डी के शिव कुमार साहब उदयपुर के चिंतन शिविर की बात कर रहे थे। मैं भी उदयपुर के चिंतन शिविर में 3 दिन था। वहां के डिस्कशन में, डेलिब्रेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और तमाम सीनियर लीडर ये एक आवाज में बोले कि हम हिंदुस्तान को सेकुलर रख के रहेंगे और हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर कोई हम लोग दाग आने देंगे नहीं। उनको कोई जो है मतलब डराने धमकाने की अगर कोशिश करेंगे तो हम उनके साथ में लगातार खड़े रहेंगे करके। आप लोग जहां कहीं पर भी आपके ताल्लुक के अंदर ऐसे लोगों को मिलजुल कर बात करना होगा। मसाजिद को अपना मरकज बनाना होगा। मसाजिद के अंदर इन लोगों को बुलाकर बातचीत करना होगा और हमारे मसले और मसाइल आपके ताल्लुक के हद तक जो भी है उसको हल करने के लिए ये कोशिश आप लोगों को शुरू करने की ज़रूरत है। अब और एक नई पार्टी पैदा हो गई हमारी। पुराने हमारे जनता दल के हमारे कुमार स्वामी साहब अब इतने दिन हमारे बारे में बात भी नहीं करने तैयार रहते उन्होंने। अब तो सुबह उठे तो हमारे बारे में फिक्र, उनको दूसरी फिक्र इस नहीं। ये हालत है। इसके वास्ते ज़रा सोच समझकर अक्लमंदी के साथ आगे हमें लोगों को बढ़ना है। मैं इतना बोलते हुए आप लोग बहुत समझदार हैं। हमारे यहाँ के XMLA शफी अहमद साहब भी आए थे, रफ़ीक अहमद और बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे। और हर 10 ताल्लुक़ हैं टुमकुर डिस्ट्रिक्ट के, हर ताल्लुक़ से भी यहाँ पे वो लोग यानी कि आज जो मुसलमानों के साथ जो अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे सब जमा हुए थे। और अभी जो सिद्धरामैया जी जो थे और डी के शिव कुमार जी थे, उन्होंने वादा किया है हम लोग अक़लियतों के साथ में है, कोई तरह की किसी की तरह की नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे, हम आपके साथ में रहेंगे, बल्कि वादा किया है। उर्दू के चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उर्दू कौमी यकजहती की ज़बान है। कर्नाटक के बीदर के तालुका चटगोपा में सद्बोधनी एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य प्रभु शेट्टी ने इस बात को साबित करके दिखाया है। उर्दू ज़बान से उल्फत के चलते प्रभु शेट्टी ने कन्नड़ा ज़बान के साथ साथ उर्दू तालीमी इदारा भी शुरू किया। उर्दू का जो पौधा प्रभु शेट्टी ने लगाया था अब वो फलदार दरख्त बन गया। इस इदारे के 10वीं जमात के तलबा और तलबात ने बेहतरीन नंबरात हासिल करते हुए इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। इदारे की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया और इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वाले तलबा और तलबात को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर इनाम याफ्ता तलबा और तलबात और असातिज़ा ने उर्दू स्कूल को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा करार दिया। कर्नाटक के शुगर केन डेवलपमेंट वजीर शंकर पाटिल का कहना है कि रायचूर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के क़याम के ताल्लुक से मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़िद की जाएगी। शंकर पाटिल रायचूर के दौरे के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत सभी अज़ला के मसावी तरक्की के लिए पाबंद अहद है। इन्होंने कहा कि एम्स के क़याम के मामले में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताख़ीर हुई है। इन्होंने बताया कि वो रायचूर में एम्स के क़याम के लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत हुबली शहर में आज़मीन हज के लिए तरबीती प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। अंजुमन इस्लाम हुबली के ताउन से मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में धारवाड़, बेलगाम, गदक, हावेरी और शुमाली कन्नड़ा ज़िला के आज़मीन हज ने शिरकत की। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रऊफ़ुद्दीन कचहरी वाले ने कहा कि 8 डिवीज़न में हज तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। शिमोगा के बाद हुबली में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। रियासती हुकूमत और हज कमेटी के आज़मीन हज की खिदमत में कमर बस्ता है। अंजुमन इस्लाम हुबली के सैयद यूसुफ ने कहा कि आज़मीन हज मुल्क और रियासती तरक्की के लिए दुआएं मांगेंगे। ख़ासतौर पर हाल ही में हुबली के तशद्दुद में गिरफ्तार बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए दुआएं मांगी गई। डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने एक टेबल बनवाया था, जो हाजी आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको कार्ड देना, फिर उनको पास देना, फिर उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट करवाना। बड़ा अच्छा हॉल था, उस हॉल में उन्होंने अरेंजमेंट किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट का, लंच का, नमाज का भी यहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम किया गया है। लेकिन ये 2 साल जो कोविड की महामारी से नहीं हो पाया था, तो हमें भी कुछ डर लग रहा था कि लोगों में क्या मैसेज जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा कि फिर से वही माहौल, वही मंज़र देखने में आया जो हाजियों में देखते हैं। फिर भी यहाँ के अंजुमन इस्लाम जो हुबली के लोग हैं काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किए और सराउंडिंग उनके साथ जो हाजी जा रहे हैं उनके साथ भी उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार भी यहाँ इस कैंप में शामिल हुए और यहाँ